साथियों, आपके फेसबुक अकाउंट की डेटा को न जाने कितने एप्लीकेशन, वेबसाइट एक्सचेंज कर रहा है डेटा को, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके फेसबुक अकाउंट की डेटा को एक्सचेंज कर रहा है। और यही नहीं, आपके फेसबुक पर वही एप्लीकेशन, वही वेबसाइट मौजूद भी है, सेव भी है, और धीरे-धीरे अंदर ही अंदर आपके फेसबुक अकाउंट की डेटा को वो एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन और मैसेज भी नहीं आता है। मतलब आपको जरा से भी बना के नहीं लगता है कि आपके फेसबुक के अकाउंट की जो डेटा रहता है, पर्सनली डेटा, वो डेटा को, फोटोज, वीडियो, वो सारे डेटा को भी एक्सचेंज कर रहा है वो एप्लीकेशन, जो आपके फेसबुक अकाउंट पर भी मौजूद है, सेव है। और उसे अगर डिलीट कर दोगे उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को, तो आपका फेसबुक की जो डेटा रहेंगे एक्सचेंज करता था, वो भी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपके फेसबुक अकाउंट पर जो डेटा सेव हुआ है, जो एप्लीकेशन आपका सेव है, या वेबसाइट आपने सेव कर रखा हो, या फिर गलती से कोई सेव कर लिया है, तो आपके फेसबुक पर वो सारा डेटा अभी भी सेव है। तो उन सारे डेटा को, उन सारे एप्लीकेशन को, वेबसाइट को डिलीट कर देना, रिमूव करोगे, तो आपके फेसबुक बिल्कुल आपका सलामत रहेंगे और आपके डेटा को बिल्कुल एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, अगर उस एप्लीकेशन और वेबसाइट को आपने डिलीट नहीं की हो, तो आपका फेसबुक अकाउंट बिल्कुल हैक भी हो जाएंगे और दूसरे डिवाइस में भी एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर दोबारा से अपने वही अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करोगे, तो आपका लॉगिन नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सारा डेटा एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि आपके सारा डेटा सामने वाले के कब्जे में चला गया है। इसी वजह से आपके फेसबुक अकाउंट को सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी है। और जो भी आपके फेसबुक अकाउंट पर सेव हुआ है डेटा, सेव हुआ है आपका एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और आपका वेबसाइट, उन सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और वेबसाइट को पूरी तरह से आपको रिमूव करना है अपनी अकाउंट से, तभी आपके फेसबुक अकाउंट सेव रहेंगे। और जो भी आप रील्स डालते हो, वीडियोस अपलोड करते हो अपने फेसबुक अकाउंट पर, तो वो भी आपका सेव रहेंगे। कोई भी आपका फेसबुक अकाउंट की जो डैशबोर्ड होता है, प्रोफेशनल अकाउंट होता है, वो भी आपका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके अलावा कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके फेसबुक अकाउंट पर जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सेव हुआ है, उनको आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है अपने फेसबुक अकाउंट से। ठीक है, तो अब रिमूव आपको कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए वीडियो पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता हूँ और आप तक डेली पहुंचता रहे। चलिए आप ध्यान से देखिए। फेसबुक ऐप को ओपन करना है, ऊपर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है, नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यूआर एक्टिविटी पर आना है। अब नीचे पर ऐप एंड वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहेंगे यहीं पर आपका सेव रहता है। आपके फेसबुक अकाउंट की डेटा को एक्सचेंज भी करता है। सिंपली इसको अपने अकाउंट से डिलीट करना होगा आपको। ठीक है, डिलीट करने के लिए सिंपली करना क्या है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। देखिए, व्यू रिमूव ऐप एंड वेबसाइट, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे डिलीट नहीं करना है। डिलीट करना है आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साइट पर, आपको एरो के निशान पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, तो सिंपली हम रिमूव कर देते हैं यहीं से। उसके बाद आपका रिमूव कर देते हैं यहाँ से। आप थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, इस प्रकार से रिमूव हो गया। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी इसी प्रकार से आपको रिमूव कर देना है, तो जल्दी से इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी हम रिमूव कर देते हैं, ग्रेना फ्री फायर। अगर आपने गेम नहीं खेलते तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन क्यों सेव हुआ, अब उसको आपको पता नहीं होंगे, तो सिंपली अपने अकाउंट से इसको भी डिलीट कर देना है। देखिए, अब जितना भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था आपके फेसबुक अकाउंट पे, वो रिमूव हो चुका है। अब नीचे पर आएंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस पर। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ऐप, वेबसाइट एंड गेम्स। आपके फेसबुक अकाउंट पर जितना भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था, तो यहाँ पर लिखा हुआ देख जाएंगे। तो इसको भी आपको टर्न ऑन है तो टर्न ऑफ कर देना है। सिंपली टर्न ऑफ का आपको क्लिक कर देना है, नीचे आपको टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। टर्न ऑफ पर क्लिक करोगे तो ये आपका रिमूव हो जाएंगे। उसी प्रकार नीचे आपको टर्न ऑफ पर, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। अपने फेसबुक पर जाइए और आपको चेक करना है कि आपके फेसबुक अकाउंट पर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सेव तो नहीं है, या फिर आपका वेबसाइट सेव तो नहीं है। अगर सेव है तो उसको डिलीट कर देना, वरना आपके फेसबुक अकाउंट की सारा डेटा को वो एक्सचेंज कर लेंगे और वो आपके सारे डेटा को इस्तेमाल भी और यूज भी करेंगे। तो आपको इससे पहले उन सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जरूर डिलीट कर देना, ताकि आपका डेटा, आपकी फेसबुक अकाउंट वो भी सेव रहे और आपका फेसबुक अकाउंट बिल्कुल हैक ना हो। और याद रखिए, एक बात और बता दूं जाते जाते, आप ना कभी भी, आपने प्रोफेशनल अकाउंट है आपके पास सोशल मीडिया का, कोई भी अकाउंट, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, अगर इस तरह से आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, तो आपको कभी भी आपको वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है। मतलब किसी का वाईफाई आप मांग करके इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने पब्लिक प्लेस में भी चले जाते हो, तो आपका कभी कभार क्या है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, या फिर आपके फोन में रिचार्ज नहीं रहते, तो आपको करना क्या पड़ता है कि किसी से आपको वाईफाई लेना पड़ता है। ठीक है, अब वाईफाई आप किसी से ले लेते हो, हॉटस्पॉट ले लेते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपका सामने वाले के पास जब आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, तो आपका वाईफाई सामने वाले व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहता है आपके मोबाइल पर। ठीक है, और सारा डेटा क्या होता है, आपके फोन की सारा डेटा सामने वाले के पास चला जाता है। इस प्रकार से भी होता है, जैसे फेसबुक अकाउंट है वो भी हैक हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेंगे। तो आपको कभी भी किसी से आपको वाईफाई नहीं लेना है। वाईफाई लेना भी है तो आप पर्सनली घर पर लगवा लीजिए, और इस प्रकार से कभी भी बाहर में किसी से वाईफाई कनेक्ट ना कीजिए अपने डिवाइस पर, अपने फोन पर। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आप तक डेली पहुंचता रहे। जय हिंद।